ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गायत्री परिवार और उनके संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में। उनकी एक पुस्तक इस वीडियो में आपको पीछे दिख रही होगी, जो मेरे साथ में बगल में लगी हुई है। इस पुस्तक का नाम है हमारी वसीयत और विरासत। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये पुस्तक लिखी, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और उसके पीछे का उद्देश्य तो फिर भी बाद में हम जानेंगे। पहले पुस्तक के शीर्षक से हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक संबुद्ध संत, एक परम ज्ञानी संत जब इस प्रकार की बात लिखते हैं, कहते हैं, तो उसके क्या मायने होते हैं। हमारी वसीयत और विरासत, उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ आपको, जरा समझने का प्रयास कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं। हमारी वसीयत, इनकी वसीयत क्या रही है। गुरुदेव कहते हैं और स्वयं लिखते भी हैं कि अपने शुरुआती दिनों में जब इनको संपूर्ण मानवता के बौद्धिक विकास के लिए कार्य करना था और धन की कमी हो रही थी, तो अपनी वसीयत को उन्होंने बेच दिया। जो अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद थी उसको बेच दिया। उतना ही नहीं, अपनी धर्म पत्नी के गहने तक इन्होंने, जेवर तक इन्होंने बेच दिए, बौद्धिकता के विकास के लिए। स्वयं जो जाना था उनको दूसरों तक शब्दों के माध्यम से बताने के लिए, पहुंचाने के लिए, कहिए कि अखंड ज्योति पत्रिका को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपनी वसीयत को कोई दांव पर लगा देता है। यह संत ही कर सकता है। यह वास्तव में संत का स्वभाव ही हो सकता है। बाकी लोगों में इतनी सामर्थ्य कहाँ होती है। बाकी लोग तो जीवन भर अपनी वसीयत को संजोने में, बचाने में लगे रहते हैं। और आगे समझिए, सब कुछ को दांव पर लगाकर, और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है समाज में उन बौद्धिकता को पहुंचाना, उन बुद्धि से युक्त, उस ज्ञान से युक्त बात को पहुंचाना जिससे व्यक्ति का मानसिक विकास हो सके। शारीरिक विकास बाद की बात है। शारीरिक विकास तो सामान्यतः सभी लोगों का जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि शारीरिक विकास प्रत्येक व्यक्ति का जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, लेकिन बौद्धिक विकास, मानसिक विकास सामान्यतः सभी लोगों का जिस एवज में होना चाहिए नहीं हो पाता है। उसके लिए गुरुदेव ने प्रयास किया। और कहना चाहता हूँ, हमारी वसीयत और विरासत के पुस्तक के शीर्षक के माध्यम से कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है। परम पूज्य गुरुदेव जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें जो इन्होंने योगदान दिया है, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, उसको थोड़ा जानिए कि क्या है। अपने जीवन को इन्होंने जाना, बाहरी स्वतंत्रता को इन्होंने जाना। बाहरी स्वतंत्रता के माध्यम से इन्होंने यह भी जाना कि बाहरी स्वतंत्रता जब तक नहीं होगी, आपका बाहरी विकास संभव नहीं हो सकता है। यदि आपको, अगर आप अपना भौतिक विकास करना है, तो भौतिक विकास के लिए सर्वप्रथम अनिवार्यता है स्वतंत्रता की। आप स्वतंत्र होकर कुछ कार्य कर सकें, तभी आपका भौतिक विकास संभव है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही
जब आपका भौतिक विकास हो जाए तब उसके बाद के विकास की ओर हम यात्रा करेंगे। गुरुदेव के जीवन का एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है कि हाथ में भारत माता का जो ध्वज है, जो तिरंगा है, वो लिए हुए चल रहे थे। अंग्रेज़ सिपाही पीछे पड़ गए, मारने लगे और इतना मारा कि ज़मीन पर लेटा दिया। लेकिन उन्होंने झंडा को नहीं छोड़ा। जब लगा कि हाथ कांप रहे हैं तो दांत से झंडे को पकड़ लिया और कहते हैं कि अर्धमूर्छित हो गए लेकिन झंडे को गिरने ना दिया। यह तो सामान्य सी बात ऊपर से सुनने में लगता है, लेकिन दूसरा पहलू जो है उसको आप जरा समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि दोनों में समानता क्या है। दोनों के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैंने कहा वसीयत के बारे में, मैंने कहा गुरुदेव का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अब मैं आपको दूसरे पहलू की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि एक संबुद्ध संत का जीवन संपूर्ण होता है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि समष्टिगत होता है। और समष्टि में तो सभी कुछ उपलब्ध है, जड़ भी है, चेतन भी है, भीतर भी है और बाहर भी है। बाहरी पहलू यह था कि इन्होंने वसीयत में सब कुछ लगा दिया और जो कुछ जाना, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो, जो संबोधि को उपलब्ध हुए, तो उसी बात को दूसरों को जनाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि दूसरा भी यह समझ सके, उसके लिए इन्होंने क्या किया? शांति कुंज धाम की स्थापना की। शांति कुंज हरिद्वार कौन नहीं जानता है, किसी नाम, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं उस पर नहीं बात करूंगा। मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव ने पहले सैद्धांतिक तौर पर कार्य किया, पहले भीतरी तौर पर स्वयं पर कार्य किया, फिर बाहरी तौर पर कार्य किया। पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी ताकि देश का विकास हो सके, देश को आज़ादी मिल सके, और जब आज़ाद हो पाएंगे लोग तो फिर खुलकर कार्य कर पाएंगे, उससे देश का, व्यक्ति का विकास हो पाएगा। जब बाहरी विकास हो गया तो गुरुदेव ने भीतरी विकास पर जोर दिया। यह महत्वपूर्ण है। बाहरी विकास कहीं एक प्रकार का विज्ञान के माध्यम से हो सकता है, संभव है। आप शरीर का बाहरी विकास, अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा भोजन, अच्छे प्रकार की सुख सुविधाएं आप ले लें, यह संभव है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पश्चिम का जो विकास का सिद्धांत है उसको, और पूरब का यानी भारत का जो भीतर का विकास का सिद्धांत, उसको, दोनों को गुरुदेव ने एक कर दिया। दोनों पर गुरुदेव ने बराबर ही ध्यान दिया, भीतर का विकास और बाहर का विकास, बाहरी स्वतंत्रता और भीतरी स्वतंत्रता। बाहरी स्वतंत्रता से आप देश में खुलकर काम करेंगे, अपने विकास कर पाएंगे, शरीरगत सामाजिक विकास कर पाएंगे, और भीतरी स्वतंत्रता से आप स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। पहले समाज को मुक्त करना है, पहले व्यक्ति को बाहरी चंगुल से मुक्त करना है, पहले लोगों को अंग्रेजों से मुक्त करना है, फिर आदमी को स्वयं से मुक्त करना है। अब समझिए, यह महत्वपूर्ण है। सिर्फ बाहरी लोगों से मुक्त करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ अपने आप को मुक्त कर लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन दोनों का समन्वय बराबर स्तर पर हो, यह परम पूज्य गुरुदेव ने कार्य किया। स्वतंत्रता से एक चीज और याद आती है। गुरुदेव एक नारा देते हैं कि स्त्री का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। कहते हैं गुरुदेव कि नारी को भी बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नारी को भी बराबर हक मिलना चाहिए। अब देखिए, अभी तक पुरुषों के, समाज के स्वतंत्रता की बात हो रही थी, अब समाज के भीतर व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की बात हो रही है। स्त्री भी एक व्यक्तित्व है, पुरुष भी एक व्यक्तित्व है। अब दोनों के समानता, परस्पर समानता की बात हो रही है, परस्पर स्वतंत्रता की बात हो रही है
कि दोनों समान हैं। गुरुदेव एक और बात कहते हैं, नर और नारी एक समान। गायत्री परिवार के जो परिजन हैं वो तो सब इस बात से भली भांति परिचित होंगे, इस नारों से। बाकी लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं, जो स्त्री की स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्त्री की समानता की बात करते हैं गुरुदेव, आज से कुल 30 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व, आज भारत और भारत का शीर्ष नेतृत्व आज उसी की बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात करता है। भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें जो भारत को सर्वांगीण विकास के लिए जो तैयार किया जा रहा है, उसमें नारी के महत्व को आज प्रमुखता से रखा जा रहा है। इस बात को गुरुदेव ने 30, 40 या कहिए 50 वर्ष पूर्व कह दिया था। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्तित्व को आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे व्यक्तित्व को कहता हूं भविष्य दृष्टा। मैं ऐसे गुरुदेव को कहता हूं युग दृष्टा। इन्होंने व्यक्ति को नहीं, पूरे युग युग को देख लिया कि किस युग में क्या होने वाला है, पहले इन्होंने देख लिया। मैंने पूरे वीडियो में कहा है, गुरुदेव कहते हैं, युग की बात पर गुरुदेव कहते हैं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। पहले ही वो कह देते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, भविष्य कैसा होने वाला है, उज्जवल होगा या नहीं होगा, क्या होगा। वैसे व्यक्ति हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक और बात कहना चाहता हूँ, वसीयत के बारे में हमने बात की, और विरासत को अगर हम ना बात करें तो बात अपूर्ण रह जाएगी, आधी बात हो जाएगी। हमें पूर्ण बात करना है। मैंने कहा यह पुस्तक वसीयत और विरासत के बारे में। विरासत में क्या देते हैं? विरासत में गुरुदेव छोड़कर जाते हैं धरती पर देवत्व का उदय। अब धरती पर देवत्व का उदय कैसे होगा? मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा? मनुष्य में होगा तो धरती पर होगा, धरती पर होगा तो मनुष्य, एक ही बात है। गुरुदेव व्यक्ति से समष्टि की ओर जा रहे हैं और समष्टि से व्यक्ति की ओर भी आ रहे हैं। दोनों बातें बराबर ही हैं। आप भी चाहें तो व्यक्ति से समष्टि की ओर गमन कर सकते हैं, या समष्टि से व्यक्ति की ओर आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं गुरुदेव दोनों छोर को बराबर महत्व देते हैं। जड़ की भी बात करते हैं और चेतन की भी बात करते हैं, व्यक्ति की भी बात करते हैं और समष्टि की भी बात करते हैं, भीतरी बात भी करते हैं और बाहरी बात भी करते हैं। एक ही बात है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, एक ही बात। उसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, खैर एनीवे उसमें नहीं जाना है। मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव कहते हैं वसीयत और विरासत। उस विरासत में गुरुदेव शांति कुंज धाम हमें देकर जाते हैं। एक ऐसी मानव की प्रयोगशाला हमें देकर जाते हैं जहां पर मानव को कहे कि मानव का निर्माण संभव है। अब निर्माण का क्या मतलब है? मनुष्य को जन्म दिया जाना है? नहीं, जन्म नहीं दिया जाना है। मनुष्य को जन्म नहीं देकर बल्कि व्यक्ति के निर्माण की बात कह रहे हैं। व्यक्ति के भीतरी निर्माण की बात करते हैं। व्यक्ति के भीतरी निर्माण यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उन्होंने शांति कुंज की स्थापना की। उनके सपनों का जो विश्वविद्यालय है वह है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अध्यात्म और विज्ञान की बात करें, जिनके प्रणेता आज के समय में आधुनिक युग में डॉक्टर साहब यानी श्रद्धेय हैं, तो मैं कहता हूं उस संदर्भ में कि गुरुदेव ने पहले एक खाका खींच दिया था। गुरुदेव के सपनों के भारत में सिर्फ हवाई सिद्धांत नहीं था, व्यवहार भी था कि व्यवहारिक तौर पर भी यह संभव है। गुरुदेव ने इसके लिए कर्मकांड को जीवन का आधार बनाया। गुरुदेव एक तरफ कर्मकांड की बात करते हैं और दूसरी तरफ ज्ञान कांड की बात करते हैं, और दोनों मिलकर क्या होता है? कहिए कि वेद के दोनों भाग हैं। वेद यानी पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित बातें हैं, और ज्ञान कांड और कर्मकांड दोनों को जो बराबर महत्व देते हैं उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैंने कहा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति
डॉक्टर साहब यानी कि श्रद्धेय, जो कि आज के हमारी पीढ़ी के बच्चों में जो देवताओं की संस्कृति है उसको उतारने का जिन्होंने जिम्मा ले रखा है, वह उस गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, जिस गुरु ने पहले ही यह सारी व्यवस्था बना दी है। दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे, हमारी वसीयत और विरासत में गुरुदेव अनेक अनेक चीज देकर जाते हैं। गुरुदेव अध्यात्म देकर जाते हैं, गुरुदेव विज्ञान देकर जाते हैं, गुरुदेव कर्मकांड देकर जाते हैं, गुरुदेव ज्ञानकांड देकर जाते हैं, और अंत में गुरुदेव स्वयं को ही देकर चले जाते हैं। अब क्या अर्थ हुआ इसका, स्वयं को देने का? स्वयं को देने का अर्थ यह है कि गुरुदेव अंत में अपने पुस्तक में लिखते हैं, अभी मैं शरीर में हूं तो इस पूरे शांति कुंज के लिए कार्य कर रहा हूं, अभी पूरे भारतवर्ष के लिए कार्य कर रहा हूं, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब भी मैं यह प्रॉमिस करके जाता हूं, मैं यह वादा करता हूं तुमसे, मैं यह संकल्प लेता हूं कि तब इससे भी ज्यादा स्तर पर व्यापक हो जाऊंगा, सभी के बीच फैल जाऊंगा। सूक्ष्मीकरण की साधना के प्रयोग के बाद गुरुदेव को इस प्रकार की अनुभूति होती है और गुरुदेव कहते हैं कि मैं अभी स्थूल में हूं, एक समय आएगा जब मैं सूक्ष्म में चला जाऊंगा। अब जरा देखिए, स्थूल और सूक्ष्म दोनों को जिन्होंने बराबर महत्व दिया उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव। कितने प्रकार के अनेकता है, उन अनेकता को समानता के स्तर पर लाने का कार्य, उस अनेकता को एकता के स्तर पर लाने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव। मैं कहता हूं आपसे, ऐसे समर्थ गुरु को, ऐसे संबुद्ध गुरु जिन्होंने स्थूल रूप में रहकर मानवता की सेवा की, सैद्धांतिक और व्यवहारिक तल पर कार्य किया, और आज सूक्ष्म रूप में रहकर एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों तक फैल चुके हैं, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, उन्होंने विरासत में स्वयं को दे दिया, और स्वयं को देने का क्या मतलब होता है यह तो बोलकर बताना संभव नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कोई माँ अगर 9 महीने तक अपने गर्भ में शिशु को रखती है और जन्म देती है, उसके बाद कोई उनसे कहता है कि आप अपने बच्चे को हमें दान में दे दीजिए, उस माँ की हृदय की विशालता को आप समझ सकते हैं क्या, कि वह माँ कितने विशाल हृदय की मालिक हो सकती है जो अपने बच्चे को दे देती है। ठीक वैसा ही कार्य कोई संबुद्ध संत करता है, पूरे जीवन लगा दिया सब कुछ को जानने में, सबको जानकर मुक्त हो गए, और मुक्ति के बाद स्वयं को शांति कुंज के लिए, मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए, कहिए कि धरती पर देवत्व के उदय के लिए स्वयं को फिर से मुक्त होने के बाद फिर से लगा दिया। कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जिस संत शिरोमणि ने, जिस युग दृष्टा ने, जिस परमपिता परमेश्वर के अंश ने अपने आप को झोंक दिया, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव। एक बार उनके प्रति आंख बंद कर आभार व्यक्त करने का मन करता है, एक बार उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करने का मन करता है। उनके प्रति अहोभाव व्यक्त कैसे करें? हृदय बैठ सा जाता है, कोई दुख में नहीं, खुशी में हृदय बंद सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि वाणी निकल नहीं पाएगी भीतर से। लेकिन हृदय की भाषा गुरु को पता है, संबुद्ध संत को पता है, सामान्य लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए यह वीडियो है, उनके लिए यह वीडियो है, यह बोलकर बताने का प्रयास है
कि गुरुदेव ने जो किया उसे अब हमें मानने की आवश्यकता है, उस पर हमें चलने की आवश्यकता है। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नहीं। गुरु जो कहते हैं अब उस पर चलने की आवश्यकता, उसको करने की आवश्यकता है। और अंत में गुरुदेव के जो कार्य हैं उसको जो चलाने वाले हैं श्रद्धेय, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत धर्म विज्ञान एवं देवत्व विभाग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धर्म विज्ञान एवं देवत्व विभाग के विभाग अध्यक्ष आचार्य श्री दुर्गेश चंद्र द्विवेदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उसी विभाग के बहुत ही प्रिय आचार्य श्रीमान ओम प्रकाश तेजरा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरे के पूरे गायत्री परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।